तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्षब में। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हटके होने वाली है। हमने कुछ पोस्ट देखी थी इंस्टाग्राम पे, जहाँ तक वो एक गॉन्टलेट को रन करते हैं, या तो वर्सेस बैटल आपस में करवाते हैं और नीचे लोग डिबेट करते हैं। तो हम इंस्टाग्राम से वही पैनल्स को उठाकर आपके सामने लाएंगे एंड उस डिबेट को हम सॉर्टे करेंगे, ठीक है। तो आज की डिबेट जो है थोड़ी देर में आपको आगे बताऊँ क्या है। तो उससे पहले चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। और गाइस, हम अब रेगुलर वीडियो बनाया करेंगे, तो प्लीज़ इस चैनल पे आप सपोर्ट दिखाओ। तो शुरू करते हैं आज की ऑसम वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है इचीगो गॉन्टलेट को रन कर रहा है। मतलब इचीगो से हम कुछ कैरेक्टर को भिड़ाएंगे। तो जो कैरेक्टर हैं वो है हमारे सामने, पहला तो है तांजीरो डीमन स्लेयर से, दूसरा है डेंजी चेनसॉ मैन से, तीसरा है डेकू फ्रॉम माई हीरो एकेडमिया, चौथा है लूफी अपना वन पीस से, पांचवा है नारुतो अपने नारुतो यूनिवर्स से, छठवां है अपना गोकू ड्रैगन बॉल यूनिवर्स से। तो इचीगो को इन सबको हराना है और हम देखेंगे कि इचीगो कौन सी स्टेज पे रुकता है, मतलब कौन से नंबर पे रुकता है। 1 पे रुकता है, 2 पे रुकता है, 3 पे रुकता है, 4 पे रुकता है, या 5 या 6 पे रुकता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला हम इचीगो को भिड़वाएंगे तांजीरो से। तो इचीगो वर्सेस तांजीरो, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल मैच होने वाला है। इसमें कोई भी बंदा मेरे साथ डिबेट नहीं कर सकता कि डीमन स्लेयर में अगर अपना तांजीरो अपनी डीमन किंग फॉर्म में भी होगा ना, तो वो इचीगो को नहीं बीट कर पाएगा। इचीगो इसे अपनी शिकाई फॉर्म में ही डिफीट कर देगा। अगर इचीगो अपनी शिकाई फॉर्म में भी होगा तो वो आराम से अपने तांजीरो को डिफीट कर देगा। इचीगो शिकाई वाला कौन सा, वो नहीं, ब्लड 1000 ईयर ब्लड वॉर वाला नहीं, अपना जो अपना सोल सोसाइटी आर्क में अपना इचीगो था वही अपने तांजीरो को बीट कर देगा, उसकी सबसे पावरफुल फॉर्म में। और हाँ, मैं आपको बता दूं, यहाँ जितने भी कैरेक्टर हैं वो अपनी प्राइम फॉर्म में है। इचीगो भी अपनी प्राइम फॉर्म में है इस टाइम पर, अपनी जो उसकी सबसे ताकतवर फॉर्म है, उसकी जो ट्रू सेवलेशन डीमन फॉर्म में है, अब इचीगो उसमें है। तो अगर वो इससे तांजीरो से लड़ेगा तो वो अकेले ही पूरे डीमन स्लेयर वर्स को सोलो कर सकता है। तो पहला राउंड तो इचीगो ने बाहरी इजीली क्लियर कर दिया है। अब दूसरे राउंड में आता है अपना डेंजी चेनसॉ मैन से। तो हाँ, डेंजी एक थ्रेट तो नहीं है। अपना इचीगो डेंजी को फाड़ के रख देगा। अपना इचीगो अपने एक ही गेत्सुगा तेंशो मारने की भी उसको ज़रूरत नहीं पड़नी है, बिकॉज उसको अपनी बंकाई यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी। ये भी अपनी शिकाई से मारा जाएगा। पर डेंजी की एक बात है कि जो उसके अंदर जो पोचिता है ना, वो इमॉर्टल है, वो मारा नहीं जा सकता, वो एक ट्रू डेविल है। बट अगर इचीगो अपनी शिकाई फॉर्म की फुल पावर को इस्तेमाल करे तो वो डेंजी को और पोचिता को एंड पूरे के पूरे चेनसॉ मैन वर्स को सोलो कर सकता है। मैंने ब्लीच देख रखा है, मैं कोई फालतू की चीज़ आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको एकदम फैक्ट बात कर रहा हूँ। कोई भी बंदा मुझसे कमेंट में आके डिबेट कर ले कि इचीगो अपनी शिकाई फॉर्म में डेंजी को पेल देगा। चलिए, सेकेंड राउंड भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड में है अपना डेकू मिडोरिया माई हीरो एकेडमिया से। तो आप सोच रहे होंगे कि ये डेकू डेंजी से आगे कैसे है। तो हाँ, डेकू मांगा में अब बहुत ज़्यादा ओपी हो चुका है, उसके पास बहुत सारी क्वर्क्स आ चुकी हैं एंड वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। तो अगर हम इचीगो को भिड़वाएंगे मिडोरिया डेकू से भिड़वाएंगे तो ये मैच काफ़ी ज़्यादा ओपी होएगा, मज़ा आएगा देखने में। पर एज मैंने पहले कहा था, इचीगो को अपनी शिकाई की फुल पावर को इस्तेमाल करना होगा, जिससे वो डेकू को हरा देगा। इचीगो को अपनी बंकाई भी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, अपनी इनकम्प्लीट बंकाई भी नहीं यूज़ करनी पड़ेगी एंड इचीगो डेकू को स्मैश कर देगा, काट देगा। अगर इचीगो सही से लड़े, सीरियस से लड़े, अगर उसने मजाक में, क्योंकि इचीगो एक गुड कैरेक्टर है, अगर उसने मजाक में लड़ा तो वो शायद डेकू को छोड़ दे, जब डेकू उसको थोड़ा सा पंच मुंच मार दे। बट अगर इचीगो सीरियस तरीके से लड़ा तो वो पूरे के पूरे माई एकेडमिया वर्स को फाड़ देगा। तो अभी तक तो इचीगो ने तीनों राउंड में सब सारे के वर्स को ही सोलो कर दिया, कैरेक्टर को नहीं, पूरे वर्स को ही सोलो कर दिया है। तो थर्ड राउंड भी इचीगो ने क्लियर कर दिया है। अब आता है फोर्थ राउंड, जिसमें है अपना लूफी। तो ये राउंड होने वाला है तगड़ा, बिकॉज लूफी अपनी गियर 5 फॉर्म में है। तो गियर 5 फॉर्म में उसके पास पावर है इमेजिनेशन को रियलिटी में तब्दील करने की। तो हाँ, ये मैच भाई डिबेटेबल होने वाला है। तो अब इचीगो को अपनी बंकाई फॉर्म में जाना पड़ेगा और उससे भी शायद ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि इमेजिनेशन की पावर ज़्यादा है। तो पर इचीगो वन पीस में लूफी को
मार डालेगा। आप कुछ लोग बोलेंगे कैसे, अगर आपको पता नहीं है तो ब्लीच में भी एक ऐसा कैरेक्टर था ग्रीमी जो कि इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकता था, पर अपने कैनपाची ने उसको बीच में से फाड़ दिया। क्यों? बिकॉज कैनपाची इज डैम स्ट्रॉन्ग और इचिगो कैनपाची से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो लूफी के गियर 5 को भी इजीली डिफीट कर देगा अगर वो डिफीट करना चाहे तो राउंड 4 भी हमारा हो गया क्लियर। राउंड 4 पे है अपना राउंड 5 पे है अपना नारुतो। तो नारुतो अगर अपनी पावरफुल 6 पाथ फॉर्म में हो तो हाँ, ये बैटल बहुत भयानक और तगड़ा होने वाला है। तो हाँ, इन दोनों की फाइट काफ़ी ज़्यादा ऑसम होगी, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होगी। बट अगर दोनों आपस में अपनी फुल पावर में लड़ेंगे और इचिगो को अपनी ट्रू शिकाई फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी जो उसने 1000 ईयर ब्लड फॉर्म में यूज़ की थी, तो हाँ, अगर दोनों अपनी फुल पावर में फाइट करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से इचिगो जीत जाएगा। ईजिली नहीं कह सकता, बहुत ज़्यादा हार्ड, उसको एक्सट्रीम डिफिकल्टी नहीं, डिफिकल्टी लगेगी अपने नारुतो को यूज़ करने की, मतलब हराने के लिए, पर इचिगो अपने नारुतो को पेल देगा। अब लास्ट राउंड आता है अपना गोकू। स्टेज 5 कैंसर के बाद आता है अपना गोकू। तो गोकू वर्सेस इचिगो, सिंपल आंसर गोकू। गोकू इचिगो को स्मैश कर देगा। अगर गोकू की तरह लड़ेगा, मतलब गोकू अगर गोकू की तरह लड़ेगा तो मारा जाएगा। अगर गोकू लड़ेगा कैकरॉट की तरह, एक ही कामेहामेहा में या एक ही खतरनाक पंच में गोकू मार देगा। गोकू को मैक्सिमम अपनी सुपर सैन गॉड फॉर्म का या सुपर सैन 3 फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा इचिगो को बीट करने के लिए। मैक्सिमम सुपर सैन ब्लू का मैक्सिमम, बस इचिगो हार जाएगा और गोकू जीत जाएगा। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। मैंने आपको सारे के सारे जो फाइट्स थी वो आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो मैंने फाइट के जो आंसर बताए हैं वो क्या ठीक है। अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आप कमेंट में मेरे साथ डिबेट कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।